चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ यूनिफॉर्म व्हील ऑफ 60 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर का डायमीटर बोल रहा है, तो टोटल 60 है, तो रेडियस कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, वेइंग 1000 न्यूटन। ठीक है, जिसका वेट है 1000 न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। रेस्ट अगेंस्ट अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। ठीक है, जिसका हाइट मेंशन है कितना 15 सेंटीमीटर, lying on a horizontal plane as shown in figure. It is to be over this block by a horizontal force P applied to the end of the string wound round the circumference of the wheel. ये व्हील है, ठीक है, इस व्हील पे यहाँ पर अटैच है सरकमफ्रेंस के थ्रू ये स्ट्रिंग, इससे हम पुल कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे हम पुल कर रहे हैं तो क्या निकालने बोला है, फाइंड द फोर्स P। P की वैल्यू चाहिए कब, when wheel is just about to roll, when the wheel is just about to roll over the block। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले इसको देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, कहीं भी एंगल मेंशन नहीं ना कुछ है। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, मतलब क्या है, व्हेन द व्हील इज जस्ट अबाउट टू रोल, पी को हम ऐसे पुश कर रहे हैं तो उससे क्या देख रहे हैं कि ये उठेगा। तो यहाँ पर कांटेक्ट होते हुए भी, मतलब यहाँ पर हम क्या लिखते थे, आरबी लिखते थे, मगर यहाँ पर आरबी को कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्यों कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस लाइन के कारण, व्हेन द व्हील इज जस्ट अबाउट टू रोल, जब भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब क्या है कि भले यहाँ पर ये कांटेक्ट में था, मगर जब यहाँ पर ये पी फोर्स लगेगा तब ये कांटेक्ट पे नहीं रहेगा, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक क्या कर सकते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बनाते हैं एक तो छोटा सा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ये ब्लॉक है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या था, सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर देते हैं, इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, ये ओ आ गया, ये आपका ए है। बी में तो अभी बताया आपको रिएक्शन नहीं लगेगा, पी फोर्स यहाँ से मैं से पी खींच रहा हूँ। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि हमको यहाँ से रिएक्शन जाएगा, मगर रिएक्शन कहाँ से क्रॉस होते हुए जाएगा। देखिए, ये एक वेट क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है डब्ल्यू अमाउंट का, जिसका वैल्यू कितना है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो इसके कारण एक रिजल्टेंट लगेगा, जो कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर टच है तो एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा। तो ये जो टच होने के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसके कारण जो रिएक्शन जाएगा वो कैसे जाएगा आपका, ऐसा क्रॉस होते हुए जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्रॉस होते हुए जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर रिएक्शन, इसका जो आर ए लगना चाहिए यहाँ पर, इसको मैं पुश करके आर ए यहाँ पर क्रॉस कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये आर ए तो यहाँ क्रॉस हो गया, मतलब ये ए है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, इसको हम ओ ले लिए, इसको हम सी ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस बोल रहा हूँ कि इसको क्रॉस हो जाएगा, तो हम ये यही पॉइंट क्यों कंसिडर किए कि ये यहीं क्रॉस होगा, क्योंकि जब कभी भी हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं तो जहां भी जितने भी फोर्स होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट से क्रॉस करने चाहिए। अगर वो कॉमन पॉइंट से क्रॉस करते हैं तो ही हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर दिए, हम क्या माने, आर ए वो क्या है, क्रॉस होते हुए जाएगा या इस पॉइंट से, सी पॉइंट से। ठीक है, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा, एक एक डाउनवर्ड जाएगा डब्ल्यू अमाउंट का, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 न्यूटन, और यहाँ पर एक पी फोर्स जाएगा और एक रिएक्शन जाएगा आर ए। ठीक है, जिसका हमको थीटा का वैल्यू चाहिए। इसको रिजॉल्व करेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ से इसको ऐसा रखें, अब इसमें हमको एंगल निकालना और डिस्टेंस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं।
यहां से यहां तक ये क्या है, रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगा। ये क्या आएगा आपका, 30 आएगा। और ये क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ए, इसको हम सी ले लिए, इसको हम ले लेते हैं डी। ठीक है, इस छोटे से ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर रहा मैं। से मान लेते हैं ये एक छोटा ट्रायंगल है, ए, ओ और डी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा, ये क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। कैसे आया, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, अब यहां से यहां तक अगर मैं एक सीधा लाइन खींचूंगा, ठीक है, तो ये भी तो 30 ही होगा, है ना। उस 30 में 15 को माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आएगा आपका, 15 आएगा। तो ये कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आएगा, है ना। तो ये 30 है और ये 15 है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। डी से ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 30 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से कितना आता है, 15 रूट 3। इसको क्या बोल रहे हैं, 15 रूट 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ गया, 15 रूट 3 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, मेरे को क्या पता चला कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसका वैल्यू कितना है, 15 रूट 3। ठीक है, ये 30 था, ये 15 रूट 3 था, मगर रिजल्टेंट तो यहाँ से अपवर्ड जा रहा है। तो मेरे को तो एंगल यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, ये एंगल चाहिए, थीटा, है ना। अभी क्या पता चला, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो कितना है, 15 रूट 3, है ना। 15 रूट 3 है। अब मेरे को इसका हाइट जानना है। तो इसका हाइट जानने के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो तो कितना था, ये 15 सेंटीमीटर था। तो यहाँ से यहाँ तक 30 था रेडियस, तो ये भी कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है प्लस इसका हाफ 15। ठीक है, ये टोटल हाइट कितना आ जाएगा, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल हाइट कितना आ गया आपका, 45 सेंटीमीटर। अब क्या करना हमको, कि एंगल की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमको क्या पता है, परपेंडिकुलर हाइट पता है, एंगल, ठीक है, और बेस पता है। तो हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, पी बाई बी। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट कितना है आपका, 45। कैसे आया, 30 प्लस 15। और बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है, 15 रूट 3, है ना। तो 15 रूट 3 को काटेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, रूट 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता, टेन इनवर्स ऑफ रूट 3। और थीटा रूट 3 कब होता है, टेन, टेन थीटा रूट 3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री हो। ठीक है, तो हमको क्या पता चला, थीटा की वैल्यू कितनी आई, 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में पता चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। अब हम इसमें लेमिस लगा सकते हैं या तो इक्विलिब्रियम मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, लेमिस लगा रहे, लेमिस थ्योरम। ठीक है, अब लेमिस थ्योरम क्या बोलता है कि फॉर्मूले में कैसे लगेगा, ये 60 था और ये 90 है, तो टोटल इसका एंगल कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, यहां से यहाँ इसका इसका एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। और यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 से 60 माइनस कर दिया तो 120 डिग्री, है ना। वैल्यू क्या आएगा, P अपॉन, P अपॉन क्या आ गया, साइन 150 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल्स टू RA अपॉन, अपोजिट में क्या है, साइन 90 डिग्री, इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन में क्या है, साइन 120 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे P की वैल्यू क्या आएगी, P की वैल्यू आएगी 1000 इंटू साइन
150 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से आर ए की वैल्यू कितनी आएगी, आर ए की वैल्यू आएगी 1000 इंटू साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 120 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करने पे 1000 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 120, वैल्यू कितनी आ रही 577.35 न्यूटन। ठीक है, उसी तरीके से आर ए की क्या आएगी वैल्यू 1154.7 न्यूटन। ठीक है, पी की वैल्यू मिल गई और आर ए की वैल्यू, और थीटा कितना बना रहा है 60 ऑलरेडी बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमको थीटा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि थीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या निकालने वाला था, खाली पी फोर्स बोला था। ठीक है, मगर हमने क्या किया है, पी और आर ए दोनों निकाला है। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है, ठीक है, दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है मगर लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ जिसमें अगर खाली पी की वैल्यू निकालने होता तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये वाले फ्री बॉडी डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब हमको क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, आर ए की वैल्यू तो अपन को निकालने बोला ही नहीं था क्वेश्चन में, और एक वेट डब्ल्यू जा रहा है। पी पर पी की वैल्यू निकालनी है और डब्ल्यू की वैल्यू हमको मालूम है, तो अब क्या कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट मेथड है, क्या कर सकते हैं, मोमेंट लगा लेंगे ए पॉइंट पे। ठीक है, तो मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। जब हम मोमेंट लगा लेते हैं तो क्या होगा, यहां पर मैं अंगूठा रखूंगा, ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, इसका हाइट कितना है 45, तो क्या लिख सकता, P इंटू 45। ठीक है, और ये फोर्स इंटू इसका डिस्टेंस, तो ये फोर्स कितना है आपका W इज इक्वल्स टू W इंटू 15√3। अब क्या कर सकते हैं, P की वैल्यू निकालनी है, P इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे W इंटू 15√3 अपॉन 45। ठीक है, अब ये और ये कटेगा तो वैल्यू कितना आएगा √3 आएगा, तो वैल्यू क्या लिख सकते हैं W अपॉन √3। W की वैल्यू क्या थी 1000 अपॉन √3, तो वैल्यू क्या आई 1000 अपॉन √3, क्या आ रहा है वैल्यू 577.35 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन में बस यही पूछा था। ठीक है, तो चाहे तो हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, मगर लैमिस से आप सॉल्व ना ही करिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लैमिस में एंगल में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो तो पूरा आंसर गड़बड़ा हो जाता है, हालांकि वो बहुत इजीली सॉल्व होता है। इस क्वेश्चन को आप इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व कीजिएगा, और अगर आपको खाली पी ही सॉल्व करना है तब ये तरीका यूज कर सकते हैं, ये और का तरीका। ठीक है, और एक बात, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को। थैंक यू।